जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का जो है ना बाबू, आपका जो 26 तारीख का हाफ ईयरली एग्जाम चल रहा है हिस्ट्री का, आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इस बार भी जो है ना बाबू थोड़ा पैटर्न भी चेंज हो गया है। आपको 80 क्वेश्चन में से लगभग आपका 50 को जो है ना आपका सही जवाब देना। हम आपको 80 क्वेश्चन बताएंगे, आपको इसमें से 50 ही जवाब देना है, समझे। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। ऑप्शन नंबर ए में है दयाराम सोनी ने, ऑप्शन नंबर बी में माधव स्वरूप वैश्य ने, ऑप्शन नंबर सी में विलियम जॉन्सन ने, ऑप्शन नंबर डी में राखाल दास बनर्जी ने। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट कर दीजिए कि जो है ना आपका 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था। तो याद रखिएगा बाबू ये जो किया था आपका राखाल दास बनर्जी ने किया था। आपसे क्वेश्चन बाबू आपका फाइनल में पूछ लेगा कि जो है ना 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था। तो राखाल दास बनर्जी ने किया था। किसके नेतृत्व में किया था। तो याद रखिएगा जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया था। उसके बाद आपको तो हड़प्पा पता ही है बाबू, हड़प्पा की खोज किसने किया था। तो याद रखिएगा बाबू दयाराम सोनी ने किया था। कब किया था। तो 1921 ईस्वी में किया था। तो ये हालांकि आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न अच्छे से याद करिएगा। आपका जो एग्जाम बाबू 26 तारीख के हिस्ट्री का एग्जाम है, यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। तो इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझे। अगर आप लोग बाबू इस चैनल पे नहीं होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का जो हमारा बाबू दूसरा नंबर प्रश्न है उसको देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। ऑप्शन नंबर ए में है कनिंघम, बी में प्लीथ, ऑप्शन नंबर सी में D.R. सारकर, ऑप्शन नंबर डी में विलियम जॉन्स ने। आपका जो देखिएगा तो कलकत्ता में जो है ना बाबू आपका एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो याद रखिएगा बाबू ये विलियम जॉन्स ने किया था। कब किया था। 1784 में किया। तो याद रखिएगा आपके एग्जाम में यहाँ से बाबू प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 का याद रखिएगा, डी मारिएगा 3, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका बाबू 3 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए में सतलज, बी में सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी में रावी, ऑप्शन नंबर डी में सिंधु। तो मोहनजोदड़ो जो है बाबू किस कौन सा नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो सिंधी नदी के किनारे स्थित है। अगर बाबू आपका जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें पूछ लेगा हड़प्पा कौन सा नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा बाबू रावी नदी के किनारे है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का क्या मारिएगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी। मोहनजोदड़ो कौन सा नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा आपका जो है ना सिंधु नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बाबू डी मारिएगा आप लोग। 26 तारीख को यही सब आने वाले बाबू आपके एग्जाम में, यानी बाबू आज तो ये 26 तारीख, आज कितना तारीख है। तो याद रखिएगा बाबू 26 तारीख है, यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि लोथल कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में गुजरात में, बी में पश्चिम बंगाल, सी में राजस्थान, डी में पंजाब। लोथल कहाँ स्थित है आपको कितना बार बताया बाबू, याद रखिएगा ये लोथल जो है बाबू आपका गुजरात में है। अगर पूछ लेगा काली बंगाल तो याद रखिएगा काली बंगाल मार दीजिएगा राजस्थान, समझे। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का ए मारिएगा आप लोग। ठीक क्या करिएगा बाबूआ, क्वेश्चन नंबर 4 का ए करिएगा, ठीक समझे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर बी में है आपका देखिएगा इधर क्या कनिंघम, ऑप्शन नंबर सी में है दयाराम सोनी, ऑप्शन नंबर डी में आपका लॉर्ड डलहौजी। देखिए भारतीय पुरातत्व का जो है बाबू पिता किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। आपसे पूछेगा कि भारतीय पुरातत्व के दूसरे पिता कौन थे। तो वहां पे मारिएगा सर जॉन मार्शल। वहां पे क्या करिएगा बाबू, मारिएगा सर जॉन मार्शल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी मारिएगा। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को, दूसरे सर जॉन मार्शल को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कि कनिष्क का राजरोहण कब हुआ था। ऑप्शन ए में 44, बी में 78, सी में आपका जो है 88, डी में 98। तो कनिष्क का जो बाबू राजरोहण जो हुआ था ये आपका 78 ईस्वी में हुआ था, समझिए बबुआ। कनिष्क का राजरोहण कब हुआ था,
78 ईस्वी, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी। समझिए बाबू, आपसे पूछेगा, हालांकि कनिष्क कौन था तो याद रखिएगा, कनिष्क जो था आपका जो कुषाण वंश के संस्थापक कनिष्क ही था। समझे, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। कनिष्क का राजरोहन कब था तो याद रखिएगा आपका जो हुआ था 78 ईस्वी में। इस बार बाबू अब पैटर्न आरी भी चेंज हो गया है, पैटर्न है चेंज, आपका 80 में से 50 का परसेंट का ही जवाब देना है। पहले 100 होता था बबुआ, अब यहाँ समझिए आप लोग, कहीं अच्छा से दिमाग लगाइएगा। तो आपको 80 में से कितना का जवाब देना है तो 50 का ही जवाब देना है। समझे, तो क्वेश्चन नंबर जो है बाबू 6 का मारिएगा बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। अर्थशास्त्र किसने लिखा था तो याद रखिएगा, हालांकि जो आंसर है वही सब बताते हैं, क्योंकि 80% करवाना है हमें तो ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा। समझे बबुआ, जो आंसर है वही टिक करते हैं। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा था तो याद रखिएगा बाबू, अर्थशास्त्र जो था आपका ये कौटिल्य ने लिखा था। समझे, अर्थशास्त्र किसने लिखा था तो कौटिल्य ने लिखा था। समझे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि गुप्त काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था। तो गुप्त काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था तो याद रखिएगा ये जो आया था बाबू आपका जो है ना हेनसोंग आया था। कौन आया था बबुआ, हेनसोंग। हेनसोंग जो है बाबू आपका ये गुप्त काल में भारत आया था। तुम्हारी ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था तो याद रखिएगा बाबू ये हेनसोंग आया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि भारत की जो है ना महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। तो महाभारत की रचना आपको 75 बार बता दिए, संस्कृति में हुई थी। देखिए बाबू, यही सब पढ़ाए थे ना आपको, यही सब आ गया ना। तो महाभारत की रचना कौन सी भाषा में हुई थी तो याद रखिएगा ये जो हुआ था बाबू आपका संस्कृत भाषा में हुआ था। महाभारत का जो है ना बाबू जो है एक ग्रंथ है वो किसने लिखा है तो याद रखिएगा आपका जो है वो जो लिखा है आपका वेद व्यास ने। उसके बाद महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला, कहाँ चला, कुरुक्षेत्र के मैदान में चला। तो ये सब याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन 10 में है कि धम्म की शुरुआत किसने की। तो धम्म का जो है ना बाबू शुरुआत जो किया था ये आपका अशोक ने किया था। किसने किया था, धम्म की शुरुआत अशोक ने किया था। अशोक कौन सा वंश का राजा था तो मौर्य वंश का राजा था। समझे, तो क्वेश्चन नंबर जो है बाबू आपका जो है देखिएगा 10 का बी मारिएगा ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि महावीर का बचपन का क्या नाम था। तो महावीर का जो बाबू बचपन का नाम था, यहाँ महावीर पूछ रहा है ना कि महात्मा बुद्ध पूछ रहा है। महावीर का बचपन का नाम देखिएगा तो बाबू ये वर्धमान था। क्या नाम था, वर्धमान। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान। अगर आपका जो फाइनल एग्जाम में पूछेगा कि जो है महात्मा बुद्ध का बचपन का क्या नाम था तो याद रखिएगा सिद्धार्थ था। तो इसका महावीर का बचपन का नाम वर्धमान, ऑप्शन नंबर बी। समझे, तो बाबू को क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कि जो है ना प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी। तो जैन संगीति जो प्रथम हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन संगीति कहाँ पे हुआ था तो बाबू पाटलिपुत्र। जैन धर्म के संस्थापक तो आप ये बताए हैं महावीर स्वामी। समझे बबुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, श्वेतांबर और दिगंबर का जो है ना बाबू संबंध है तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। श्वेतांबर और दिगंबर का कौन सा धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। श्वेतांबर जो था बाबू ये जो था ना आपका सफेद वस्त्र पहनता था, यानी व्हाइट कलर का कपड़ा पहनता था। दिगंबर बिना वस्त्र का रहता था। समझे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि जो है ना बाबू स्तूप का संबंध कौन सा धर्म से, तो सब में मारिएगा बौद्ध। देखिए बाबू स्तूप रहेगा, उसके बाद पूछेगा कि जो त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, सब में क्या मारना है तो बौद्ध धर्म मार देना। क्या मारना है बबुआ, बौद्ध धर्म। स्तूप कुछ पूछे मारना है बौद्ध। 3 प्रकार के होते हैं धर्म, बताइए दिए थे आप लोग को बाबू। पहला देखिएगा तो हो जाएगा अभिधम पिटक, विनय पिटक, और उसके बाद देखिएगा तो एक सूत पिटक था। तीनों याद रखिएगा। समझे, ये कौन सा धर्म से संबंधित है तो बौद्ध धर्म। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या, सूत पिटक। अब ये बताया, मारिए ना, आंख ताक बंद करके क्या मारना बबुआ, बौद्ध धर्म। आंख ताक कहने का मतलब तो आंख बंद नहीं कर लीजिएगा। तो उतना तो तुम लोग होशियार हो कि नहीं हो रहे बबुआ सब। समझे, तो क्या हो जाएगा 15 का बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि बाबरनामा क्या है। तो बाबरनामा जो है बाबू एक आत्मकथा है। क्या है, आत्मकथा है जो बाबर के द्वारा लिखा गया है। समझे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। हालांकि जो है कुतुब मीनार है इसका पूरा करवाने का कार्य जो बाबू इल्तुतमिश था। समझे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये आपका क्या किया था, कुतुब मीनार का निर्माण किया था, ऑप्शन सी 17 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं।
क्वेश्चन 18 में है कि जजिया किससे लिया जाता था। तो जजिया जो था बाबू ये जिम्मियों से लिया जाता था, ये गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, लेकिन अकबर ने ये क्या किया, इसे समाप्त कर दिया। तो जजिया किससे लिया जाता था, तो याद रखिएगा बाबू ये जो था आपका गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, लेकिन अकबर ने इसे क्या किया, समाप्त कर दिया, उसे जिम्मी कहते थे। डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का, डी मार लेना बबुआ साहब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन 19 में है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो बहादुर शाह जफर था। कहाँ है बबुआ, दी में है, मारिए ना दी। 19 का क्या मारिएगा, दी मारिएगा। अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर था। समझे। तो आपके एग्जाम बाबू कल यही सब आएगा, सॉरी आज जो बाबू 26 तारीख है ना, यही सब आएगा। हालांकि हम रात में वीडियो शूट कर रहे हैं, तो समझे। तो बाबू आप यह याद रखिएगा, तो ये आपके क्वेश्चन के एग्जाम में जो है ना बाबू यही सब प्रश्न आने ही वाला है। तो आप लोग ये सभी का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कि दीन इलाही संबंधित है। तो दीन इलाही जो संबंधित है ये बाबू अकबर से संबंधित है। किससे संबंधित है, दीन इलाही संबंधित किससे है, तो अकबर से। तो चलिए 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि अकबर के काल में राज्य व्यवस्था किसके नियंत्रण में था। तो तोड़दरमल कहीं होबे करेगा, ऑप्शन नंबर डी में है। तोड़दरमल कहाँ पे है बबुआ सब, ऑप्शन नंबर डी में है। अकबर के काल में राज्य व्यवस्था किसके नियंत्रण में था, तो याद रखिएगा ये जो था आपका तोड़दरमल के नियंत्रण में था। तो क्वेश्चन नंबर जो है बाबू 21 का डी। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का जो बाबू दूसरा युद्ध तो था आपको पता ही है, ये जो हुआ था 1556 में हुआ था। अकबर और बाबू हेमू के बीच हुआ था, जिसमें किसकी जीत हुई, तो याद रखिएगा बाबू अकबर की जीत हुई थी। समझे। तो क्वेश्चन नंबर जो है 22 का ऑप्शन नंबर क्या रखिएगा बाबू, टिक करिएगा आप लोग, तो बी या टिक कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, कृष्णदेव राय कौन सा वंश का राजा था। तो कृष्णदेव राय जो था बाबू ये जो है ना आपका तुलु वंश का राजा था। कौन सा वंश का राजा था, कृष्णदेव राय ये तुलु वंश का राजा था। तो क्वेश्चन नंबर जो है बाबू आपका जो है ना 23 का ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय कौन सा वंश का राजा था, तुलु वंश का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि निकोलो कोंती किस जो है ना बाबू किस शासक के काल में भारत आया था। जो निकोलो कोंती था, देवराय जो है ना बाबू आपका प्रथम नहीं द्वितीय के काल में आया था। किसके काल में आया था, द्वितीय। निकोलो कोंती जो था बाबू वो जो है ना देवराय द्वितीय के काल में भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका बी हो जाएगा 24 का। तो बाबू आप लोग ये सभी टिक करिएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, किस राज्य को हम्पी के नाम से जाना जाता है, ये बताने की क्वेश्चन है। कौन सा राज्य को हम्पी के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा विजयनगर को। क्यों जाना जाता, तो वहाँ एक देवी थी जिसका नाम था पंपा देवी। क्या नाम था रे बबुआ, पंपा देवी। पंपा देवी जो था इसी के नाम पे विजयनगर को हम्पी के ही नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन 25 का डी मारिएगा। तो चलिए क्वेश्चन 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये बबुआ सब मारो ना, हम्पी में विथल पूछेगा, हजारा मंदिर पूछेगा, उसके बाद देखिएगा तो जो था आपका विथल हो गया, हजारा हो गया, उसके बाद विरूपाक्ष मंदिर, सब कहाँ पे मार दीजिएगा बबुआ, हम्पी यानी विजयनगर, ए 26 का। तो चलिए 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुआ था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुआ था, तो 1206 में हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका 28 को देखते हैं। क्वेश्चन को तेज में गिरते हैं क्योंकि बाबू आपका 80% है। तलबंदी किस जो है ना बाबू किसका जन्म हुआ था। तलबंदी में तो आपको कितना बार बता दिया है। तो तलबंदी में जो है बाबू ये जो जन्म हुआ था, याद रखिएगा ये बाबू आपका जो है देखिएगा तो जो है ना गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो तलबंदी में हुआ था। तो चलिए ऑप्शन नंबर ई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि जो है ना बाबू भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है ना बाबू आरंभ यानी किस संत ने शुरू किया था। तो यार उत्तर भारत में, यानी बाबू ये भारत है ना, यानी जम्मू कश्मीर यानी उत्तर वजरे न पड़ेगा। तो उत्तर में किसने किया था, तो ये रामानंद ने किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि मेगास्थनीज कौन सा देश का रहने वाला था। तो मेगास्थनी जो था बाबू याद रखिएगा यह आपका यूनान का था। कहाँ पे आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसको देखने के लिए, तो कर्नेलिया को देखने के लिए आया था, समझे। तो याद रखिएगा यह एक पुस्तक को लिखा था जिसका नाम था इंडिका। क्या नाम था, इंडिका। हालांकि ये सब पूरा बाबू आपको हम करवाए हुए हैं, समझे। तो ऑप्शन का क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो बाबू 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कि जो है ना बाबू अफनासी निकेतन कौन था। तो याद रखिएगा ये जो था बाबू अफनासी निकेतन, याद रखिएगा बाबू एक व्यापारी था। क्या था, एक व्यापारी था। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 32 को देखते हैं। इब्न बतूता कौन सा देश का यात्री था, तो मोरक्को।
ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन ए, इब्न बतूता कौन सा देश का यात्री था? तो याद रखिएगा बाबू ये जो हो जाएगा मोरक्को का था। तो चलिए 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो याद रखिएगा 1510 में। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर जो है बाबू आपका जो है ना क्या हो जाएगा? 33 का ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? 1510 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में ईस्ट इंडिया कंपनी की बाबू स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी। ऑप्शन ए। 34 का क्या मारिएगा? ऑप्शन ए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका 35 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 35 में कि उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो उलगुलान विद्रोह का नेता जो था ये बाबू आपका बिरसा मुंडा था। कौन था? उलगुलान विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा। उलगुलान विद्रोह आपका जो है ना बाबू कब हुआ था ये कमेंट करिएगा। आपका 35 का मार लीजिएगा आप लोग क्या बाबू अधी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। दक्कन दंगा आयोग 1875 है, कहीं पे देखिए दक्कन दंगा आयोग 1875 ऑप्शन नंबर ए। 36 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। जो है ना कॉर्नवालिस को यानी अस्थायी बंदोबस्त जो है ना बाबू ये आपको पता ही है 1793। अस्थायी बंदोबस्त 1793 उसी को बोलते हैं कॉर्नवालिस, जो उस समय का भारत का वायसराय था, यही ससुरन था। समझे? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ? हालांकि इसको जो है ना बाबू व्यवस्था को खराब करके पूरा चला गया था ये ससुरन। समझे? तो कॉर्नवालिस जो था 1793 में देखिएगा बबुआ तो अस्थायी बंदोबस्त आया था। तो अस्थायी बंदोबस्त में ऐसा ऐसा कानून आरी ला रहा था ना, उसमें बहुत दिक्कत हो गया था किसानों सबको। समझे? तो चलिए 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कि अस्थायी बंदोबस्त किसने किया? तो अब ये बताएं कॉर्नवालिस ने लागू किया था। क्वेश्चन नंबर जो बाबू 38 का सी मारिएगा कॉर्नवालिस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो 39 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 नहीं है रे बाबू, नॉन ऑफ दिस मारो न रे। कलकत्ता में आपका जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 में हो गया था। समझे? नहीं, ऑप्शन डी मारो, नॉन ऑफ दिस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कि प्लासी का युद्ध 1757 प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। समझे? देखिए ऑप्शन में कहीं होबे करेगा 1757 है, ऑप्शन नंबर डी में 1757। ऑप्शन डी में क्या है बाबू? 1757 प्लासी का युद्ध। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते, सॉरी 41 को देखते हैं। जो है बाबू 41 में क्या है कि वीर कुंवर सिंह का जन्म बिहार के जगदीशपुर में हुआ था। वीर, ये सब क्वेश्चन देखिए बाबूआ सब पढ़ा के लाए हैं ना, पढ़ा के लाए हैं नहीं लाए हैं। समझे? तो वीर कुंवर सिंह का जन्म तो याद रखिएगा बिहार के जगदीशपुर में हुआ था, बिहार में पड़ता है। हालांकि बाबू देखिएगा तो बिहार के ये दरभंगा जिला में पड़ता है। समझे? आप लोग दरभंगा जिला के कौन कौन से हैं आप लोग जो है ना बाबू कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। आप लोग बिहार के दरभंगा जिला के और पटना जिला के कितने बच्चे हैं आप लोग हमें जरूर कमेंट में बाबू बताइएगा। समझे? तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देख लेते हैं। द ग्रेट रिवलेशन नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो अशोक मेहता ने लिखा था। मारिए ने किधर बी है। द ग्रेट रिवेलियंस नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो अशोक मेहता ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 42 का बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में कि लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ जो था बाबू यहाँ पे जो था ना बाबू 1857 का जो है विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा बाबू लखनऊ से जो किया था। हालांकि इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए तो 43 का आंसर कमेंट करिए। लखनऊ से 1857 की विद्रोह का नेतृत्व ए में लक्ष्मीबाई, बी में बेगम हजरत महल, सी में कुंवर सिंह, डी में नाना साहब। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में कि 1857 की विद्रोह के समय भारत का जो है ना बाबू गवर्नर जनरल कौन था? तो ये बताने की क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग था। 44 का क्या मार लीजिएगा बाबू? 80 मार लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में कि वास्को दी गामा भारत 1497 में था। किधर है? ए में है। वास्को दी गामा भारत कब आया था? तो 1497 में। क्वेश्चन नंबर आपका 45 का ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को देख लेते हैं। कौन सा भारतीय जो है ना बाबू नगर 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? बॉम्बे को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बॉम्बे को। कौन सा भारतीय नगर को 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? तो याद रखिएगा बॉम्बे, ऑप्शन ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बबुआ 47 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे? ये बॉम्बे में। बॉम्बे है, बॉम्बे है तो मान लीजिए ना बॉम्बे। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? तो बॉम्बे में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? तो बबुआ बॉम्बे में है, ऑप्शन ए 47 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो 48 को देखते हैं। 3 कतिया प्रणाली संबंधित है नील की खेती से, या आपका जो है ना बाबू देखिएगा तो चंपारण से संबंधित है। तो यह आपका जो अभी आंसर वही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, जो आंसर है वही सब बता दे रहे हैं। 3 कतिया प्रणाली संबंधित है तो नील की खेती से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 49 को देखते हैं।
49 में क्या है कि 1919 के भारत जो है ना बाबू भारत सरकार के अधिनियम को कहा जाता है, तो याद रखिएगा माउंटगू चैम्सफोर्ड अधिनियम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49 का बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 50 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या, चौरा चोरी हत्याकांड 1922 में हुआ था। चौरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था बाबू? अरे 1922, चौरा चोरी हत्याकांड 1922। आपको 85% का उत्तर देना था, लेकिन हम आपको बाबू 80% पूछेगा तो 80 करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में स्वराज का जो है ना बाबू गठन 1923 में हुआ था। स्वराज दल का गठन कब हुआ था? 1923 में, 51 का बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। गांधी जी पेशे से क्या थे? एक वकील थे। गांधी जी क्या थे तेरे बाबू? एक वकील थे, 52 का दी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका, आपकी स्पीड जो है ना बाबू क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपकी जो है ना बाबू आंसर टिक कर जानी चाहिए। आप इतना बेहतर तैयारी करके जाइए कि आपका क्वेश्चन देखने से पहले आपका जो है ना क्वेश्चन पढ़िए और ऑप्शन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, टिक कर देना वहीं पे। आपका देखिए शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को जाना जाता है। शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का बी। तो चलिए क्वेश्चन 54 को देखते हैं। क्वेश्चन 54 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। लाहौर अधिवेशन में जो है ना बाबू जो हुआ था, तो उसमें पूर्ण स्वराज की क्या हुई थी? तो मांग हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर जो है बाबू 54 का बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 55 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या जो है बाबू देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध आपको पता ही है बाबू समाप्त 1945 में न हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त 1945, शुरू 1939 में हुआ था। तो सी मारिएगा 55 का, समझे। क्वेश्चन नंबर आपका जो 56 में पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली ने दिया था। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली। पाकिस्तान का मांग मोहम्मद अली जिन्ना, समझे। तो 56 का आपका क्या हो जाएगा बाबू? 80 हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 57 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन। 57 का बी मार लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या, भारतीय संविधान के अध्यक्ष के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी पूछेगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रारूप समिति का अध्यक्ष मारिएगा भीमराव अम्बेडकर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 59 को देखते हैं। भारत मिलो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन ए में है। अब पूछेगा आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको पता ही है, हमारे देश की एक को तो प्रधानमंत्री थी खतरनाक इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? देखिए राष्ट्रीय गान जो था ना बाबू, ये जो लिखा था आपका जो है ना रविंद्रनाथ टैगोर ने, लेकिन राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी हो जाएगा 7 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 61 को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो है ना बाबू कौन सा नगर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर पूछ रहा है, तो मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो का पहले ही क्वेश्चन बताए, तो खोज किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने 1922 में। तो चलिए 61 को देखते हैं, 62 को देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो है ना बाबू विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा, मार दीजिएगा वहाँ अलेक्जेंडर कनिंघम। देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए में भारतीय पुरातत्व के पहले जो है ना बाबू डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो याद की मिस्टेक हो गया। देखिए भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो मार दीजिएगा बाबू अलेक्जेंडर कनिंघम, समझे रे बाबू सब। भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम। दूसरे तो सर जॉन मार्शल, आपको पहला ठीक करना ए। अब पूछेगा भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम। 53 में है हड़प्पा सभ्यता के जो है ना बाबू अग्निकुंड कहाँ से मिला है? देखिए बाबू अग्निकुंड जो ज्यादातर मिला है बाबू ये आपका काली बंगाल से मिला है। कहाँ से मिला है? काली बंगाल। 63 ए। तो चलिए 64 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में मालविकी निमित्त जो है ना बाबू ये किसकी रचना है? तो देखिए तो बाबू यहाँ पे जो है आपका किसका रचना है? तो याद रखिएगा ये जो है ना बाबू आपका कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 65 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में प्रयाग प्रशिष्टि का जो है ना बाबू स्तंभ जो है ना, प्रयाग प्रशिष्टि स्तंभ अभिलेख किस लिपि से संबंधित है? तो ये जो था बाबू याद रखिएगा ये ब्राह्मणी लिपि से संबंधित है। किससे? ब्राह्मणी लिपि। 65 का बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। क्वेश्चन 66 में अंगुतर निकाय कौन सा धर्म से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये जो बाबू देखिए जैन धर्म के अंगुतर निकाय और बौद्ध धर्म के भगवती सूत्र से हमें महाभारत की जानकारी मिलती है। तो याद रखिएगा अंगुतर निकाय ये जैन धर्म मारिएगा बी। 66 का बी, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। क्वेश्चन 17 में
कि धम्म महामातुर का नियुक्त अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने। धम्म महामातुर का नियुक्त किसने किया था? तो बाबू अशोक ने किया था। बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। जीवक जो है ना बाबू, जीवक वेद किस वंश के काल में था? तो जीवक वेद जो था बाबू यह हर्यक वंश के काल में था। कौन किसके वंश के काल में था? हर्यक वंश। 66 है या 68 है? 68 का भी। देखिए बउआ कहीं क्वेश्चन तेज में करवा रहे हैं, समझे, तो कहीं थोड़ा फास्ट में। हालांकि हमारा गला देख रहे हैं खराब हो गया। आज दिन में ऑफलाइन में देखिएगा तो बाबू लगभग हमका 9 घंटा क्लास था। 9 से 10 घंटा रोज का क्लास होता है ऑफलाइन में। उसके बाद आपका क्लास लेनी पड़ती है, समझे। तो इसमें थोड़ा क्या हो जाती है, हमें दिक्कत हो जाती है। तो ऑफलाइन का भी वेटेज बहुत ज़्यादा है, समझे। तो ऑफलाइन में 9 से 10 घंटा अकेले पढ़ाते हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है, समझे। तो आपका मार दीजिएगा। और इसलिए मेरा गला भी थोड़ा क्या हो गया, खराब हो गया। कितना क्लास लेंगे, क्लास लेते लेते जो है ना बाबू बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, समझे। तो 68 का, हालांकि आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग का रोज के लिए हम क्लास, आप प्रत्येक एक वीडियो बाबू आप लोग के लिए रहेगा, टेंशन ना लीजिए। 68 का सी मारिएगा, समझे। 69 में जो है ना किस अभिलेख से हमें जो है ना बाबू अशोक के कलिंग युद्ध का जो है ना बाबू आपका देखिएगा तो जो है विजय प्राप्त मिलता। तो देखिए 13वां की दौर नहीं है बबुआ सब, प्रथम पंचम दी में 13वें अभिलेख से अशोक का हमें कलिंग युद्ध कब हुआ था बबुआ? 261 ईसा पूर्व में। हालांकि ये सब कॉन्सेप्ट बताए हुए। तो चलिए 70 को देखते हैं कि मनु स्मृति की जो है ना बाबू कितने प्रकार की विवाहों का जो है ना बाबू उल्लेख किया गया? तो 8 प्रकार की। आपका 10 ही क्वेश्चन और बच गया है, समझे। मनु स्मृति की जो है ना बाबू कितने प्रकार के अभिलेख की चर्चा की गई? तो 8 प्रकार के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना बाबू 71 को देखते हैं। डॉक्टर भीमराव कौन सा धर्म से संबंधित था? देखिए हालांकि बाद में जो अपनाया था वो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। भीमराव अम्बेडकर ने कौन सा धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो चलिए आपका 71 का बी मार दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 66 पुरानों की संख्या था। मारिए किन्नो, आँख ताक बंद करके बंद मारिए, आँख बंद नहीं कर लेना रे बबुआ। इसका अर्थ हुआ कि आपका देखिएगा, देख आपकी स्पीड जो है ना बाबू क्वेश्चन सॉल्व करने की इतनी तेज में होनी चाहिए कि ताकि बगल में कोई लड़का बैठा है ना ससुरन, उसका क्या आपका पेन रुक जाए, समझे। आपकी क्वेश्चन की स्पीड इतनी तेज होनी चाहिए कि जो बगल में कोई व्यक्ति रहे उसका पेन सब रुक जाए। तो 72 का मार दीजिएगा दी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना बबुआ 73 को देखते हैं। अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित था? तो अकबरनामा 3 खंड में विभाजित था, तो समझे। उसके बाद आईनी अकबरी 5 खंडों में। हालांकि ये सब करवाए हुआ। आईनी अकबरी जो है ना बाबू कौन सा भाषा में लिखा गया था? देखिए बाबू आईनी अकबरी ये फारसी भाषा में लिखा गया था। आईनी अकबरी कौन सा भाषा में? फारसी। किसने लिखा था? फारसी। हालांकि आईने अकबरी तो बाबू अरबी भाषा में था रे, वो अरबी भाषा, सॉरी आईने अकबरी ये फारसी भाषा में था। किस में था? फारसी भाषा में था। लेकिन देखिएगा बाबू वो जो था ना आपका जो किताब लिखा था, क्या नाम था? इब्न बतूता, रेला, और जो है ये आपका देखिएगा तो जो है क्या नाम था इसका? अल बिरूनी। किताबुल हिंद लिखा था, वो दोनों अरबी में था। यहाँ कन्फ्यूजन थे बाबू, अरबी नहीं था, उसमें कन्फ्यूजन हो गए थे। तो आप लोग कन्फ्यूजन नहीं है रे बबुआ सब, समझे। है तो कमेंट करिए। आप लोग बाबू पहले बताएं, आपका बिहार से आप लोग जो दरभंगा जिला से कितने व्यक्ति है, कमेंट करिएगा। शेरशाह सूरी ने 1540 में जो है ना बाबू किसे पराजित किया था? तो याद रखिएगा ये जो किया था बाबू आपका देखिए ना हुमायूं है आपका, देखिएगा तो बाबर का बेटा का क्या नाम था? हुमायूं। इधर है बबुआ, हुमायूं इधर है, तू मारो ना सी। 75 का सी। तो चलिए 76 को देखते हैं। अकबर को किस जो है ना बाबू वर्ष बादशाह घोषित किया गया था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1526 में रे, 1556 में हुआ था। 1500 प्रथम हुआ था 26 में, और द्वितीय 1526 में। वही से अकबर बादशाह बन गया था, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 77 को देखते हैं। खालसा पद की स्थापना किसने किया था? तो ये आप जो किया था खालसा पद की स्थापना गुरु गोविंद सिंह है, कहीं पे याद मार दीजिए सी। खालसा पद की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था, समझे बबुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 78 को देखते हैं। कालीकत का जो है क्या है? तालिकोता का युद्ध 1565 में हुआ था। तालिकोता का युद्ध 1565 है, ये रहा 1565 का है, मार दीजिए ना बबुआ रे ए। तालिकोता का युद्ध कब हुआ था? 1565 ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो बाबू अगला देख लेते हैं। अगला क्या जो है ना आपका 79 में है कि विठल मंदिर का निर्माण जो है ना बाबू किसके शासन काल में हुआ था? तो याद रखिएगा ये जो था बाबू आपका देवराय द्वितीय के काल में। विठल मंदिर कहाँ पे? विजयनगर। आपका देखिएगा वर्तमान में कर्नाटक में है बबुआ सबरे।
तो 80 में लास्ट आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न क्या बाबू, क्वेश्चन नंबर 80, लिंगायत आंदोलन की स्थापना ये बाबू वासवन्ना ने किया था। किसने किया था? वासवन्ना। तो आपको 80 बता दिया बाबू, इसमें से आपको 85% का क्या देना है, जवाब देना है। आप लोग को बाबू क्लास कैसा लगा आप लोग हमें जरूर बताइएगा। आप लोग बाबू इस चैनल पे नहीं होगा तो आप लोग हमें जो है ना चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने भाई बंधु सखा मित्र को, एक बार वीडियो को बाबू जरूर शेयर कर दीजिएगा, समझे। तो क्वेश्चन नंबर जो 80 का ऑप्शन नंबर ए वासवन्ना हो जाएगा, समझे। तो आप लोग को क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोग बाबू ये बताइएगा कि आप लोग कौन कौन से इसमें से दरभंगा जिला से हैं। तो चलिए हम लोग बाबू मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।